हेलो दोस्तों, कैसी है आप। आज हमारी कहानी है मिसिंग किड्स स्टोरी इन हिंदी। दोस्तों चलो शुरू करें। मिसिंग किड्स स्टोरी इन हिंदी। बबलू अभी घर से निकलकर गली में खेलने गया ही था कि उसकी मम्मी शीला ने आवाज दी, शीला बेटा घर में आ जा, बाहर इतना ट्रैफिक चल रहा है, कहीं किसी गाड़ी से टक्कर न हो जाए। बबलू, मम्मी आप मुझे पार्क में तो ले नहीं जाती, गली में खेलने नहीं देती, मैं क्या करूं। शीला सोच में पड़ गई। उसे घर के काम के साथ साथ कई घरों में साफ सफाई और झाड़ू पोंछे का काम करने के लिए भी जाना पड़ता था, इसलिए समय ही नहीं मिल पाता था। शीला तू घर में ही खेला कर, कल मेरी छुट्टी है, कल तुझे पार्क में ले जाऊंगी, जितना मर्जी खेल लिया कर। बबलू मम्मी की बात मानकर घर में आ गया। शाम को वह सुनीता जी के घर का काम निपटा कर निकलने ही वाली थी। तभी सुनीता जी ने टोका, सुनीता जी शीला कल की छुट्टी मत करना, कल बहुत काम है, कल मेरे गुड्डू का जन्मदिन है, बहुत काम होगा। शीला लेकिन मालकिन कल तो मुझे अपने बेटे को कहीं लेकर जाना है, मैं नहीं आ सकती। सुनीता जी फिर किसी दिन ले जाना, बेटे को कल तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो दुगने पैसे काट लूंगी। शीला चुपचाप मन मार कर घर की ओर चल दी। अगले दिन वह सुबह तैयार हो रही थी, तभी बबलू उसके पास आया। बबलू मम्मी बड़ी जल्दी तैयार हो गईं, रुको मैं भी तैयार हो जाता हूँ, आज बहुत देर पार्क में खेलेंगे। शीला नहीं बेटा आज नहीं, आज मुझे काम पर जाना है, तू घर में खेल ले, किसी और दिन चलेंगे। बबलू आप हमेशा ऐसे ही करते हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। ये कहकर बबलू एक कोने में रूठ कर बैठ जाता है। शीला को देर हो रही थी, वह जल्दी जल्दी काम पर जाने के लिए निकल गई। उसके जाने के बाद बबलू ने सोचा मम्मी तो ऐसे ही बहाने बनाती रहेगी, क्यों ना मैं खुद पार्क में चलूं, खेल कर वापस आ जाऊंगा, मम्मी को पता भी नहीं चलेगा। उसने अपने घर का दरवाजा बंद कर ताला लगा दिया और पार्क की ओर चल दिया। पार्क में जाकर वह झूलों पर झूलता कभी दौड़ लगाता, उसे बहुत मजा आ रहा था। इधर शीला जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी, आज उसे केवल एक ही घर में काम करना था। उसने सोचा जल्दी से काम निपटा कर घर पहुंच जाऊंगी, शाम को बबलू को पार्क में ले जाऊंगी। सारा काम निपटा कर उसने सुनीता जी से कहा, शीला मालकिन सारा काम हो गया, मैं आ जाऊं। सुनीता जी चल ठीक है, ये ले, ये रख ले, बेटे के जन्मदिन की खुशी में तू भी मिठाई खा। उन्होंने एक मिठाई का डिब्बा और कुछ पैसे शीला को दिए। शीला जल्दी से मिठाई और पैसे लेकर घर की ओर चल दी। घर पहुंचकर उसने देखा घर में ताला लगा हुआ है। ये देखकर वह घबरा गई। बबलू कहाँ गया? उसने आस पड़ोस में पता किया, लेकिन बबलू का कहीं अता पता नहीं था। पड़ोस के कुछ लोग इकट्ठे हो गए, सभी बबलू को ढूंढने लगे। बबलू शीला का एकमात्र सहारा था। उसके पति का कुछ साल पहले देहांत हो चुका था। शीला का रो रो कर बुरा हाल था। तभी उसे ख्याल आया कि बबलू पार्क में जाने की जिद कर रहा था। वह भागी भागी पार्क में पहुंची। अंधेरा होने लगा था, पार्क में कोई भी नहीं था। वह बबलू बबलू आवाज देकर पार्क में इधर उधर घूम रही थी, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। कुछ देर बाद वह घर वापस आ गई। शीला का रो रो कर बुरा हाल था। वह अपने आप को कोस रही थी, अगर आज वह काम पर न जाती तो बबलू घर छोड़कर नहीं जाता। आस पड़ोस के सभी लोग बबलू को ढूंढ रहे थे, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। शीला ने सुनीता जी को फोन किया, शीला मालकिन मेरा बेटा बबलू तो आपके यहाँ नहीं आया। ये कहकर शीला रोने लगी। सुनीता जी ने उसे चुप कराया और कुछ ही देर में वे अपने पति के साथ शीला के घर पहुंच गई। सुनीता जी शीला चिंता मत कर, बबलू मिल जाएगा, इनकी पुलिस में बहुत जान पहचान है, तू बबलू का फोटो दे दे। कुछ ही देर में बबलू का फोटो सब पुलिस स्टेशन में पहुंच गया। सुनीता जी के पति की जान पहचान के कारण पुलिस तेजी से बबलू को ढूंढने लगी, लेकिन बबलू का कुछ पता नहीं लगा। रात के 11 बज गए थे। तभी एक ऑटो शीला के घर के बाहर आकर रुका। उसमें से बबलू उतरा। उसे देखकर शीला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी ऑटो में से एक औरत उतरी। उन्होंने बताया कि यह पार्क में खेलने के बाद पार्क के दूसरे गेट से बाहर निकल गया, वहां जाकर रास्ता भूल गया। मैं अपने ऑफिस से आ रही थी, ये सड़क किनारे बैठा रो रहा था, मैंने ऑटो किया और बहुत देर से घूम रहे हैं, अब इस सड़क पर आकर इसने अपना घर पहचाना। शीला ने उनका बहुत धन्यवाद किया। वह महिला खुशी खुशी उसी ऑटो में बैठकर वापस चली गईं। बबलू मम्मी मुझे माफ कर दो, मुझे अकेले नहीं जाना चाहिए था। शीला हाँ बेटा, आगे से मत जाना, आगे से चाहे कितना भी जरूरी काम हो। सुनीता सप्ताह में एक दिन की छुट्टी करके अपने बेटे के साथ समय बिताती थी। शिक्षा हमें काम के साथ साथ अपने परिवार का ध्यान भी रखना चाहिए और बच्चों को अपने माता पिता के बिना अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए।